नमस्कार। अब हम गीता की 40वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कृष्टता लगी है वही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। वह इहो कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य में वह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग जनिया है। अंत उस जनियों में विषमता राग का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग देशपूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रस्तुत साधन ही होगा। प्रयत्नवायो न विद्यते। सकाम भाव पूर्वक किए गया कर्म का अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल ना भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अंत इसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव भी नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्यों में राग होना और किसी कार्यों में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण का बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के ना रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कारण ही नहीं है। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे वह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि उच्च लोगों में बहुत वर्ष तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होते। गीता 6 अध्याय 41वां और 44वां श्लोक। वह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होते, वस्तु तो सदा यू की यू सुरक्षित रहती है, क्योंकि वह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है, एक दान करना, त्याग
लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों विहीन अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इस धर्म का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म सत आ जाता है, क्योंकि वह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर वह समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात। लोगों के भीतर प्राय वह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन श्रवण होता है। मन नहीं लगा तो राम राम कहने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगाना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कर देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता ना आए, उसको गीता सिद्ध नहीं करती। समता दो तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीव मुक्त हो गया। परंतु इस पहचान अंत करुण की समता से होती है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक अंत करुण की समता है। सिद्धि असिद्धियों में सम रहना। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपया आ जाए या लाखों रुपये चले जाए, पर उससे अंत करुण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी भी समता निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, परंतु कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है, पर कल्याण नहीं होते। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 3 श्लोक। परिशिष्ट भाव समता की महिमा भगवान ने 39वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। एक, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तथापि पहले बातें के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती है। तथापि इसमें थोड़ा अंतर है। जैसे एक, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्यों से माना हुआ संबंध है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। समता आने से प्रकृति और उसके कार्यों से संबंध नहीं रहता। अंत मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बचते नहीं, क्योंकि
उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। दूसरा, समता का केवल आरंभ हो जाए अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। तीसरा, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होते। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है, परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई भी रह जाए तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे वहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते हैं, समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। वस्तुत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अंत जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्मों का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं उसका अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चौथा, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे वह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होते। वस्तुत तो इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किया जाए तो उसका नाशवान फल धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका अविनाशी फल मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो फल हो सकता है, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा जो जाए तो वह जहाँ से चला था वह पुनः लौटकर नहीं चला जाता। वस्तुत तो जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए एक दिशलाई पर्याप्त है। एक दिशलाई लगाते ही वह रुई खुद दियशलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिशलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगा। वस्तुत तो रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है।
संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उससे कभी संग हुई ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़े से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनन्य होता है, इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है। गीता 8वें अध्याय का 28वां श्लोक पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? समता हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है, क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्पो सत्ताहीन है, क्योंकि वह कच्चा है। समता का निष्काम भाव को स्वल्पो करने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारी अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्पो कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारे दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया है तो प्रस्तुत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर ना करे तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता ही नहीं है, और सत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। इसलिए उपनिषद में परमात्मा तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। नमस्कार, आज के लिए यह